फाइनली डेथ नोट की सीजन 2 की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है और इसकी स्टोरी लिखने में भी बहुत मेहनत लगी है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इसके आगे के एपिसोड भी आएंगे। वो स्टोरी भी हमने पहले ही लिख रखी है। 5 या 6 पार्ट तो आएंगे ही। 300 सब्सक्राइबर होने के बाद आएंगे। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। अब बिना देरी किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गाइस, फाइनल शोडाउन लाइट और नियर का वेयर हाउस के अंदर होता है, जहां हर एक चीज का खुलासा होता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी फैन डब एंडिंग। तो मासूदा लाइट को कहता है कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि तुम 10 बजे से अपने रूम में ही बैठे हो कब से। फिर लाइट बोलता है बस 1 मिनट और। उसके बाद लाइट और उसके कलीग सब 28 जनवरी को 1 बजे ब्लैक पियर येलो हाउस बॉक्स में पहुंचते हैं। तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर नियर लाइट को और उसके कलीग्स को बोलता है कि यह जो मीटिंग है एकदम सीक्रेट है, हमारे अलावा इस मीटिंग के बारे में और किसी को ही नहीं पता। रही बात इस मास्क की, ये मैंने क्यों पहना है, ये मास्क मेरे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। थोड़ी देर में ही एक्सकीरा को उस दरवाजे के बाहर से हम देखेंगे। वो हम सबको देखेगा और हमारे नाम डेथ नोट के ऊपर लिख देगा। तो मासूदा बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कि हम यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करें। नियर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेथ नोट को बदल दिया है। यहाँ पर नियर मुस्कुराता है और अपना मास्क उतार देता है और लाइट अपनी हल्की सी स्माइल देता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, दरवाजे से थोड़ी रोशनी आती है और एक आदमी वहाँ से झांक रहा होता है। हम सबको पता है कि नियर कौन से एक्सकीरा की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मिगामी सबके नाम देख सकता है, क्योंकि उसके पास शिनोगामी आंखें होती हैं और वो लाइट यागामी को देख के चिल्लाता हुआ बोलता है ये तो मेरे भगवान है। उसके बाद वो सबके नाम शिनोगामी आंख से देखते हुए डेथ नोट में लिखना स्टार्ट करता है और वो अपने शैतानी अंदाज में बोलता है कि शिकायू शिकायू शिकायू। इंग्लिश डब में तो आपको पता ही होगा, डिलीट डिलीट डिलीट, सबको मार दूंगा डिलीट। उसके बाद नियर उसको बोलता है कि अब तुम अंदर आ सकते हो, मैंने डेथ नोट पे सबका नाम लिख दिया है, तो डर किस बात का। तो लाइट मिगामी से कहता है कि तुमने सबके नाम लिख डाले। तो मिगामी कहता है हाँ भगवान, मैंने लिख दिए। फिर लाइट बोलता है कि तुम अंदर आ जाओ। तो मिगामी बोलता है हाँ भगवान, मैं भी आता हूँ। उसके बाद वो अंदर आ जाता है और घड़ी को देखते हुए बोलता है बस 30 सेकेंड और। उसके बाद सब खत्म। फिर कुछ सेकंड के बाद लाइट कहता है कि 3, 2, 1 मैं जीत गया नियर। टाइम बीतने के बाद कुछ भी नहीं होता है और कोई भी मरता नहीं है। फिर नियर कहता है कि मैंने कहा था कि मैंने डेथ नोट बदल दी है, फेक और रियल डेथ नोट दोनों ही। बाद एसपीके मेंबर मिकामी को पकड़ लेते हैं और उसकी डेथ नोट छीन लेते हैं और जाके नियर को दे देते हैं। नियर कहता है कि अब मैं आपको एविडेंस बताता हूँ कि लाइट ही कीरा है। यहाँ पर नियर अपना पहला एविडेंस देता है, बोलता है कि 40 सेकंड बीतने के बाद लाइट चिल्लाता है कि मैं जीत गया। और दूसरी बात, इस फेक डेथ नोट के ऊपर सबका नाम होगा, मेरे सारे एसपीके मेंबर्स का और लाइट तुम्हारे कलीग्स का भी। सिर्फ लाइट यागामी का ही नाम नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि लाइट यागामी ही कीरा है। और उसके बाद सब लाइट की तरफ देखते हैं और लाइट अपने दिमाग में सोचता है कैसे, ये कैसे हुआ, क्या मिकामी ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद नियर बोलता है कि अब तक तो तुम अपने इंटेलिजेंस के जरिए सब कुछ सोच चुके होगे कि ये शायद मिकामी ने किया होगा, बट नहीं, मुझे पता चल गया था कि तुम लोगों के पास एक फेक डेथ नोट है। मिकामी के पीछे मेरा एजेंट जिवानी हमेशा अपनी नजर रखता था। रोज 12 बजे मिडनाइट पर एक्सकीरा अपना काम करता था। कमी बहुत आम इंसान है, उसका सोना उठना खाना पीना मारना सब कुछ टाइम से टाइम करना होता था और वो हर महीने की 25 तारीख को बैंक जाता था। बट उसी के अगले दिन टाकड़ा की किडनैपिंग न्यूज सुनते ही मिकामी ने वापस से बैंक विजिट किया। तब हमें बहुत शक हुआ। हमारा शक यकीन में तब बदला, हमें बैंक में असली डेथ नोट मिली जिसमें ऑलरेडी टाकड़ा कियोमी का नाम लिखा हुआ था। यहाँ लाइट मन में कहता है कि टाकड़ा को तो मैंने मारा था, यहाँ टाकड़ा का नाम डेथ नोट में कैसे। इसका मतलब मेरे मारने के 1 मिनट बाद इसका नाम लिखा गया है। इसका मतलब जो चीज मैंने की वो मिकामी ने भी की। मिकामी कहता है पर नजर लगी हुई थी गॉड चारों ओर से, आप शायद नहीं कर पाते, इसलिए आपकी मदद के लिए ये काम मैंने कर दिया।
तो लाइट कहता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ आज ही डेथ नोट का इस्तेमाल करना। फिर नियर कहता है कि इसी चीज के कारण मुझे डाउट हुआ था, फेक डेथ नोट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जिवानी ने वॉर्ड से डेथ नोट ले ली। जिवानी ने पूरी रात बैठकर उसकी परफेक्ट कॉपी बनाई, सेम पेन जो यूज हुई थी और सेम हैंड राइटिंग, की शक ना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एल तुमसे हार गया। तुम हार गए लाइट, तुम हार गए। उसके बाद लाइट का गला सूखने लग जाता है और उसको पसीने आ रहे थे और तभी लाइट ने अपनी टाई को ढीला कर लिया और हल्की सी स्माइल देता है। नियर फिर से बोलता है कि तुम हार चुके हो, तुम सबके सामने रिवेल हो चुके हो। ओ अच्छा, तुमको ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। उसके बाद वो स्माइल करता है। सही कहा, मैं हूं कीरा, मैं ही हूं कीरा। तो तुम क्या करोगे? मुझे यहीं पे मार दोगे? बेवकूफ, ऐसा जैसे कि ये मुझे कभी समझ पाएंगे। नियो, तुम्हें क्या लगता है कि जो किताब तुम्हारे पास है और जो डेथ नोट मेरे पास है, जो मैं जापानीज हेडक्वार्टर से लाया था, क्या वो असली है? फिलहाल बस मुझे पता है कि असली डेथ नोट कहां पर है। अगर तुम सच में कीरा को हराना चाहते हो और डेथ नोट को टेस्ट करना चाहते हो जो मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि या तो तुम्हें मेरा नाम लिखना होगा या मेगुमी का। ये बस एक ही तरीका है इसकी असलियत देखने का, या क्या फिर ये फेक है? मात्सुदा बेवकूफ, तुझे क्या लग रहा है तू किसे मार रहा है? मुझसे मत उलझ, मैं तुझे मार दूंगा। मेरे डैड, तुम्हारा मतलब सुइचिरो यादुमी। मात्सुदा, तुम सही हो। इस श्रापित दुनिया में जो भी जस्टिस के लिए लड़ता है वो हमेशा हारता है। क्या तुम ऐसी श्रापित दुनिया चाहते हो जहां पे वैसे मूर्ख हो? तो तुम समझते हो, मार दो, शूट देम। फिर यहाँ लाइट कहता है, मुझे पता था तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। हर यही गलती थी कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तुमने सोचा था मेरे ड्रीम, मेरी लाइफ इस बेवकूफ गमी के ऊपर छोड़ दूंगा। तुम अभी तक नहीं समझ पाए, ये कोई डिटेक्टिव और किलर केस नहीं है, ये तो शतरंज है। मिकामी तो एक छोटा सा महोरा है इस खेल में। तुमको लगा कि तुम उसको हरा के मुझ तक पहुँच जाओगे। तुमने उसको हराया क्योंकि मैंने तुमको हराने दिया। फिर नियर बोलता है कि ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। तो लाइट कहता है, मुझे मालूम था कि ये बेवकूफ कुछ गलती तो करेगा ही और उस गलती से तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं तो बस वेट कर रहा था कि तुम मेरे जाल में कब फंसोगे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी नजर मिगामी के डेली शेड्यूल के ऊपर है। वैसे भी शतरंज में जीतने के लिए भी तुम्हारे मोहरे कहाँ जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अपने सारे मोहरों के ऊपर ट्रैकर लगा दिए थे। मिकामी कहता है, ओह गॉड, मैंने इसको कहा था कि तुम आज के दिन ही बैंक में विजिट करोगे और असली डेथ नोट को लेके आना और सबको मार डालना। और मुझे ये भी पता था कि ये एक दिन पहले बैंक विजिट करता है तो मेरा प्लान फेल, बट ये प्लान ए फेल हुआ। मेरे ट्रैकर ने उसी दिन शो कर दिया था जिस दिन टाकड़ा की किडनैपिंग न्यूज टीवी पे आई थी कि मिकामी ने बैंक विजिट किया है। नियर बोलता है, ये सब बोलने से कुछ होने तो वाला नहीं है। तुम ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो, तुम्हारे पास अब कोई वेव भी नहीं है हमको मारने का। वैसे भी हार चुके हो अब लाइट। और फिर लाइट बोलता है कि तुम 1:35 पे तुम सब हार्ट अटैक से मर जाओगे। और तभी सब लोग शौक हो जाते हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं। घड़ी में 1:33 हो रहे होते हैं। नियर बोलता है, नामुमकिन। लाइट नियर से कहता है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? आई एम डिसअपॉइंटेड नियर। तुमको क्या लगता था कि इस बेवकूफ की वजह से तुम मुझे चेकमेट कर दोगे? बट
तुमने खुद को ही पहले ही रिवील कर दिया है। जो मास्क तुम्हारे चेहरे पे था तुमने उसको निकाल दिया है। अब वो तुम्हारा नाम बिल्कुल क्लियरली देख सकती है। नियर बोलता है क्या? लाइट बताता है कि हाँ, तुमको क्या लगता था कि मिसा कि तुम्हारे पास है? भूल गए नियर, मिसा भी इस खेल में एक प्यादा है और तुमने उसको अपने पास रखा। और शतरंज में जब प्यादा दुश्मन के घर पहुंचता है तो प्यादा रानी बन जाती है। नियर कहता है कि कहाँ है तुम्हारी रानी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें लगता है कि अब वो दरवाजे के पीछे से आएगी और हम सब का नाम लिखेगी और हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? लाइट कहता है कि वो तुमको देख सकती है बट तुम नहीं देख सकते। ये कॉलर बटन दिख रहा है, इसमें कैमरा और माइक्रोफोन दोनों हैं। यहाँ की लाइव ब्रॉडकास्टिंग मीसा के लैपटॉप में जा रही है और मैंने वहाँ उसको एक लेटर लिखा है जिसमें रियल डेथ नोट का पेज है और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है कि कब और कब किसको मारना है। अब नियर की फटके 4 हो जाती है। वो कहता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ना मुमकिन, मैं नहीं हार सकता। यहाँ पर लाइट काउंटडाउन शुरू करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लुक्स लाइक दैट इज नियर। उसके बाद सब 1:35 पे मरना शुरू हो जाते हैं। निगमी बोलता है गॉड, आज तो हम बाल बाल बचे। गॉड, अगर ये मीसा को रिलीज ना करते तो फिर क्या होता? लाइट कहता है तो क्या हुआ, फिर हम प्लान सी इस्तेमाल करते। निगमी कहता है वो क्या है गॉड? फिर लाइट बताता है मैंने तुमको ये बैग लेके आने को बोला था, ये है प्लान सी। फिर मिगामी बोलता है आपने कुछ बताया नहीं इस बैग में क्या है और देखने से भी आपने मना किया था। और लाइट कहता है कि अगर वो मीसा को रिलीज ना करते मेरी पॉकेट में रखे डेटोनेटर को दबा देता और उससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाता। तुम्हारे बैग के अंदर मर्क्यूरी, फुर्बिनेट और इयररिंग्स, नेल्स, पाउडर, इंसुलेटर, पेन चार्जर, पावर सप्लाई, शॉर्ट में बोलूं कि एक्सप्लोरर्स हैं। फिर मिकामी कहता है गॉड, सबसे पहले तो मैं ही मर जाता। उसके बाद लाइट बोलता है कि प्लान सी की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% ही थी इस्तेमाल करने की और वैसे भी बात प्लान सी तक पहुंचती तो उसके जिम्मेवार तुम खुद होते। उसके बाद मिकामी कहता है आप ही एक ट्रू गॉड हो गॉड, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो बताओ मिकामी, क्या गॉड की कोई वीकनेस होनी चाहिए? फिर मिकामी कहता है गॉड बिल्कुल भी नहीं, उस वीकनेस को तो मैं निकाल दूंगा गॉड, आप बताओ क्या है वो वीकनेस गॉड? उसके बाद लाइट बोलता है कि उससे पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे ये डेड बॉडी फैले हुए पसंद नहीं, इन्हें लाइन में लगा दो। मिकामी कहता है ठीक है गॉड, मैं भी कर देता हूँ। उसके बाद मिकामी सबकी बॉडी लाइन में लगा देता है और लाइट को बोलता है कि मैंने काम कर दिया गॉड। गॉड, आपका काम हो गया, आप कहाँ हो? लाइट वेयरहाउस से निकलकर थोड़ा दूर खड़ा होता है। यहाँ पर लाइट चीखते हुए बोलता है मिकामी, गॉड की कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, मैं हूँ गॉड और तुम हो मेरी वीकनेस। तो मिकामी कहता है गॉड, आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपकी वीकनेस नहीं हूँ। उसके बाद लाइट वेयरहाउस से दूर चला जाता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है और डेटोनेटर को दबा देता है और वहाँ जितनी भी लाशें होती हैं लाइक मियर, नियर, लाइट के सारे साथ वाले लोग मारे जाते हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्रूफ थे वो सब उसके साथ खत्म हो जाते हैं। द परफेक्ट गेम। उसके बाद लाइट चला जाता है मीसा अमानो के घर पे। यहाँ पर मीसा कहती है थैंक्स गॉड तुम वापस आ गए, अगर नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। ओरिजिनल एंडिंग में दिखाया जाता है कि मीसा सुसाइड कर लेती है। उसके बाद बैल्कनी के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है सूरज की तरफ देखते हुए, एल को इमेजिनेशन करता है। उसके बाद लाइट मीसा से कहता है तुमको अभी तक पता नहीं, मुझको तो वापस आना ही था, यही मेरी डेस्टिनी है, दुनिया अंधेरे में फंसी हुई है, उनको लाइट चाहिए। यागामी लाइट यानी कि मैं आताराशी कामी न्यू गॉड इस दुनिया का। और लाइट आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है शिनुगामी वर्ल्ड, वैसा ही एकदम बंजर सा पड़ा होता है। यहाँ पे एक गुक नाम का शिनुगामी कहता है क्या देखा आपने कैसे चिल्लाकर आपको चैलेंज कर रहा है। यहाँ शिनुगामी बैठा है अपने थ्रोन के ऊपर। मजा आ रहा था इन चींटियों को एक दूसरे को मारते हुए देखना, बट अब इस चींटी को मसलने का वक्त आ गया है। इसको तड़पा तड़पा के मारना है जब तक इसकी रूह ना कांप जाए खुद की मरी सड़ी हुई लाश को देखकर। अब
अब मजा आएगा। और यहाँ किंग शिनुगामी अपनी डेथ बुक निकालता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये बनाई फैन डब एंडिंग? अगर तुमको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर एक चीज बनाने में मेहनत तो लगती है, और आप भी अब अपनी मेहनत से हमको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब इसके आगे का क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि इसकी आगे की स्टोरी भी हम बता दें, इतना हो सके अपना सपोर्ट दिखाएं और लोगों को शेयर भी करें। 300 सब्सक्राइबर होते ही हम इसका सेकंड पार्ट भी डाल देंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करना और इंस्टा के पेज को भी हमारे फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी इसके अपलोड हम करते रहते हैं काफी चीजें, जैसे कि मांगा। सो बी रेडी फॉर समथिंग यू नेवर एक्सपीरियंस। और तुमको बता दूं, जो बीच में डबिंग की क्लिप आती है वो मेरे एक दोस्त ने की है। वो भी एक यूट्यूबर आर्टिस्ट है जो डबिंग वगैरह करता है। उसके रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं, PXT एनिमे। जल्द ही मिलते हैं। आरिगातो।